बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं उन पौधों के बारे में आपको बताऊंगी जो कि कटिंग से आसानी के साथ ग्रो हो जाते हैं और सारे साल आपके गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। तो आपको ये प्लांट ज़रूर ख़रीद कर लेकर आने चाहिए गार्डन से अपने घर पर। और ये हैंगिंग बास्केट में भी आसानी के साथ लग जाते हैं, इनकी कटिंग भी आसानी के साथ ग्रो हो जाती है। अगर आप एक दफ़ा ये प्लांट ख़रीद कर लेकर आएँ तो आप इससे बहुत सारे हैंगिंग पॉट्स बना सकते हैं, बहुत सारे गमलों में ऐसे लगा सकते हैं। और इवन कि अगर आपको कोई रिलेटिव आता है तो इसे आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये तो सबसे पहले तो है मूस रोज़ ओपोटुला का प्लांट। ये जो है ना कटिंग से आसानी के साथ ग्रो हो जाते हैं, जिसे फूल दुपेरी के प्लांट भी कहा जाता है या जो है ना इसे ऑफिस प्लांट भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फूल आते हैं, अगरचे इसमें खुशबू नहीं होती लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और अगर आप इसे एक दफ़ा ख़रीद कर ले आएँ तो ये सारे साल आपके गार्डन में मौजूद रहते हैं। और दूसरे नंबर पर है ये खूबसूरत सन लिटिल बेबी सन प्लांट। ठीक है, मैं तो इसे यही नाम लूँगी, इवन कि इसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसे लेना डिफ़िकल्ट होगा। अगर इसे भी आप अपने घर घर से लेकर आते हैं गार्डन में तो ये भी आसानी के साथ कटिंग से लग जाते हैं। जो भी प्लांट इजीली कटिंग से लग सकते हैं तो उससे आप और पौधे आसानी के साथ बना सकते हैं। और इनकी केयर भी तकरीबन एक ही तरह से की जाती है, इनमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिवाय इसके कि इन पौधों पर मिली बग्स का अटैक होता है। तो मिली बग से बचाने के लिए आपको लहसुन का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहिए। लहसुन के छिलकों को आपने बोतल में बंद करके रखना है, उसमें पानी रखना है और जो है ना कील की मदद से ढक्कन में छोटे-छोटे होल करने हैं और हर वक़्त उसमें पानी भरना है आपने। और फिर जो है ना उस पानी का स्प्रे करना है अपने इन खूबसूरत प्लांट्स पर। तो इस तरीके से मिली बग्स का अटैक नहीं आएगा इन खूबसूरत दिखने वाले पौधों पर। तो ये जो प्लांट था ये इसे मैं रिसेंटली ख़रीद कर लेकर आई हूँ। और ये जो बेबी सन प्लांट है, ये जो है ना ₹100 का ये पॉट मैंने ख़रीदा था और इसे मैं हैंगिंग पॉट में लगा रही हूँ। अगर ये आपके पास भी ये पौधा है तो आप इसे हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ दुगनी हो जाएगी और ये खूबसूरत भी ज़्यादा लगेगा। तो इसमें एक ही फ्लावर था और जो है ना वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसका फ्लावर ख़त्म हो जाता है और इसमें नए फ्लावर्स आते हैं। अगर आप इसे अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे तो इससे इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर मूस रोज़ और पोर्टुलाका प्लांट की बात की जाए तो उनकी केयर थोड़ी-सी अलग होती है और इस प्लांट की केयर थोड़ी-सी अलग होती है। लेकिन जो है ना दिखने में ये खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि इनकी लीव्स भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और पत्ते बड़े होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा ग्रीन-ग्रीन लगता है और मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और नर्सरी वाले अंकल ने बताया था कि ये कटिंग से भी आसानी के साथ लग जाएगा। तो इसकी छोटी-सी शाख जो थी ना वो टूट गई थी, तो साइड पे मैंने लगाई ही थी तो उसमें भी जो है ना रूट्स आ गई थी, तो मुझे पता चला कि वाक़ई ये कटिंग से भी लग जाएगा। अगर आप इसे एक दफ़ा ख़रीद कर लेकर आते हैं तो आप इसे अगर घर पे लगाएँगे तो आसानी के साथ बहुत सारे पौधे बन जाएँगे और अगर आप इसे हैंगिंग पॉट में लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। इसके मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, ठीक है? मैंने पिंक कलर का मुझे अच्छा लगा था और यही मैंने ख़रीदा है। आप और भी कलर पूछेंगे तो आपको और कलर भी मिल जाएँगे। ये बॉटल वाला पॉट्स मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, रिसेंटली मैंने इसे खाली किया है। और जो है ना इसमें मेरे मूस रोज़ और पोर्टुलाका प्लांट के प्लांट्स लगे हुए थे, तो इसमें मैंने अब ये लगाया है। हैंगिंग पॉट में मैंने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ही लगा रही हूँ। आपने ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है, नीचे जो है ना आपने पत्थर डालने हैं पहले। अगर आप बॉटल वाले पॉट्स बनाते हैं तो उनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे पानी लाकर दो। जब भी आप पौधे लगाते हैं तो उसके बाद पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगरचे कि मिट्टी में पानी मौजूद हो, जब अगर आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद आपने इसको जो है ना सनलाइट में नहीं रखना बिल्कुल। जब भी आप पौधे को रिपोर्ट करें तो ख्याल रखें कि आपने जो है ना दोपहर के बाद रिपोर्ट करना है, जब शाम का टाइम हो, ताकि पूरी रात रेस्ट मिले पौधे को और इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। यही टाइम बेस्ट होता है। अगर आप धूप में इसे रिपोर्ट करेंगे तो अक्सर प्लांट मुरझा जाते हैं या मर भी सकते हैं। इस हैंगिंग पॉट में मैंने पहले मूस रोज़ और पोर्टुलाका प्लांट के पॉट लगाए थे, उसे मैंने रिपोर्ट किया था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी। इसके बाद ये पॉट खाली हो गया तो मैंने सोचा इसमें ये वाला प्लांट लगाना चाहिए। अच्छे तरीके से इसे पानी देना है। जब भी आप प्लांट्स को रिपोर्ट करें तो फिर उसके बाद अच्छे से आपको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही वजह होती है कि पौधे मर जाते हैं। और अक्सर जब आप ऐसे प्लांट्स लगाएं जिनकी रूट काफ़ी ज़्यादा नरम हो या उनके मरने का ख़तरा हो तो आपने कभी भी रूट से मिट्टी को अलग नहीं करना एकदम से ही।
बल्कि जो जिस तरह का आपने पोट निकालना है सेम उसी तरीके से आपने दूसरे पोट में रख देना है या बड़े पोट में रख देना है। लेकिन ये जो कि ऐसे पौधे हैं जो कि कटिंग से आसानी के साथ ग्रो हो जाते हैं, इसलिए इनके मरने का ख़तरा भी कम होता है। तो इसीलिए जो है ना मैं इसने मिट्टी हटा दी थी इसके साइडों से और इसे इस तरीके से लगा दिया है। यहाँ पर कील लगी हुई थी तो मैंने इसे हैंग कर दिया यहाँ पर, और इस पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप लगेगी और ये बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। आप भी इस तरीके से बॉटल से हैंगिंग पॉट बना सकते हैं और इसे अपने घर पर लगा सकते हैं। आपको भी ज़रूर ये पौधा ख़रीद कर लेकर आना चाहिए, मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि पौधे क्यों मर जाते हैं। अच्छा, ये बादाम का पौधा था जो कि छोटा सा था मेरे गार्डन में। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैंने इसे पॉट में रिपोर्ट किया। पहले ये ज़मीन में लगा हुआ था और इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो रही थी। लेकिन फिर हमने यहाँ पर सेटअप बनाया वीडियो शूट करने का, तो यहाँ पर जो है ना हुआ कुछ यूँ कि हमें इसे हटाना पड़ा। लेकिन हुआ ये कि इसके बाद ये मर गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ इसके मरने का। तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि ये मरा क्यों था और इसकी वजह क्या थी। तो मरा ये इस वजह से था कि इसकी रूट आधी जो है ना ज़मीन में रह गई थी और प्लांट छोटा था। लेकिन मैंने इसकी रूट को हवा लगने नहीं दी, फिर भी ये मर गया। तो वजह ये होती है कि जो है ना पौधा मरने की, जब भी आप जो है ना इस तरीके से प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट करें तो आपको उसकी लीव्स उतारनी पड़ेगी। कभी भी ऐसा नहीं करना कि जो है ना या फिर आधी प्लांट को ही आप कट कर लें। जितनी रूट्स होनी चाहिए उतना ही ऊपर पौधा होना चाहिए। बैलेंस को बराबर रखना है, ये बहुत ज़्यादा अहम बात है जो कि सभी गार्डनर्स भूल जाते हैं। इवन कि हम भी बहुत सारे सीखने के बाद हमें ये बात पता चली है कि जितना पौधे की लेंथ होगी या जितना पौधे का साइज़ होगा उतनी ही इसके रूट का साइज़ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आपका पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, अदरवाइज़ आपका प्लांट मर जाएगा। और इसी प्लांट के साथ भी इसी तरीके का हुआ है। तो आपने भी ख्याल रखना है पौधों को रिपोर्ट करते वक्त या दूसरे गमलों में शिफ्ट करते वक्त, क्योंकि अक्सर पौधे इसी वजह से मर जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर आप सारी लीव्स उतार दें, पौधे की सिर्फ स्टेम को रहने दें और आप इसे रिपोर्ट कर दें, तब भी पौधे बच जाते हैं और कभी भी पौधे नहीं मरते। मेरे बेरी का प्लांट था, वो भी इसी तरीके से मर गया था। तो आपने जो है ना स्टेम छोटी रखनी है, जल्दी ही बड़ा हो जाता है पौधा। 2-3 दिन ही लगते हैं पौधे को और उनकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। पौधे कभी भी जो है ना नहीं मरते, वो इसी वजह से मरते हैं कि इनकी रूट मुतासिर होती है। तो पौधे को आसानी के साथ निकालना है और दूसरे पॉट में आसानी के साथ शिफ्ट करना है। इवन कि ज़मीन में भी अगर आपने लगाया हुआ है तो पहले ज़मीन को अच्छे से पानी दें और चारों तरफ से आसानी के साथ रूट्स को निकालें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगी स्नैक प्लांट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो ये पॉट खाली किया है, इसमें मैं अपने स्नैक प्लांट लगाने वाली हूँ। आपने पत्थर ले लेने हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पौधे के लिए, क्योंकि अगर पानी खड़ा होगा पौधों में या बरसात के मौसम में जब बारिशें होंगी आगे चलकर, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला होगा इन पौधों को। इसीलिए आप जब भी गमलों में पौधे लगाएं तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो है ना आपने नीचे जो है ना पत्थर ज़रूर रखने हैं, या रेती या क्रश या फिर छोटी डंडियाँ भी आप डाल सकते हैं। आपकी जो भी आपको दस्तयाब हो आप वही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरीके से का आपने पोट बनाना है। यहाँ मैंने 3 पोट बनाए थे। एक मैंने बॉटल वाला पोट लिया था, उसमें भी नीचे मैंने जो है ना रेती डाली है, क्रश डाली है। और इसी तरीके से आप पोट बना सकते हैं, ठीक है। नरम मिट्टी का इंतखाब करना है आपने। कभी भी जो है ना आपने देखा होगा कि अगर आप नर्सरी से पौधे खरीद कर लेकर आते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नरम मिट्टी होती है और वो जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करती मिट्टी पर, और वो मिट्टी ख़रीदते हैं और उसमें गोबर मिक्स करते हैं। आपने देखा होगा उसमें और कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होती, सिर्फ मिट्टी जो है ना नरम होती है और रेतीली होती है, उसमें गोबर मिक्स की हुई होती है। गोबर आपने जो है ना बुरबुरी, मतलब गोबर के वो टुकड़े नहीं बल्कि गुरबुरी मिट्टी जो होती है गोबर वाली, वो मिक्स करनी है। तो इससे पौधों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो पहले पूरे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर जो है ना उसके इस तरीके का पॉट बना लें। तो जो है ना ये पॉट जो है ना हर पौधे के लगाने के लिए बेहतरीन हो जाएंगे। स्नैक प्लांट के बारे में अगर बात की जाए तो इसे कटिंग से भी आसानी के साथ ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसकी कटिंग हर मौसम में आसानी के साथ लग जाती है। और अगर आप ये एक पौधा ख़रीद कर लेकर आएंगे तो जल्द ही इसमें दूसरे प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और साइड से छोटे छोटे और भी बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। तो जो कि ये एक पॉट में ख़रीद कर लेकर आई थी, इसमें 3 प्लांट लगे हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना शिफ्ट किया जाए इन्हें और दूसरे
पौधों को भी मौका दिया जाए। असल में हुआ ये था कि मैं इसे अगर एक ही पॉट में छोड़ देती, लेकिन जो है ना प्लांट्स ज़्यादा हैं और पॉट छोटा है, तो हमने कभी भी इस तरीके का नहीं करना, बल्कि पौधों को फिर शिफ्ट करना है ताकि रेस्ट मिले और पौधे बन सके। आप देखेंगे कि जो है ना, जब मैं इसे खोलूँगी तो आप इसकी रूट्स भी देख सकेंगे। लेकिन एक बात जो समझने वाली है कि जो है ना मिट्टी की सॉइल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बात समझ में नहीं आएगी अगर गमले में जगह नहीं होगी तो कभी भी नए पौधे नहीं बनेंगे। इसी वजह से जो है ना मैं दूसरे गमलों में से शिफ्ट कर रही हूँ एक-एक पौधे को, ताकि बहुत सारे प्लांट्स बन सकें। और अगर आप इसे खरीदते हैं या आप बिगिनर्स हैं या आप न्यू गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, और जो है ना आपको ये स्नैक प्लांट ज़रूर लेकर आना चाहिए। मेरे पास ये नहीं था, ये जो है ना मैं रिसेंटली ही लेकर आई हूँ, और ये जो है ना मुझे पॉट पड़ा था तकरीबन 100 रुपए का, और इसमें 4 पौधे थे। तो एक पौधा जो है ना मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दिया है, और ये जो है ना 3 पौधे हैं। तो ये 100 रुपए का प्लांट आपको पड़ जाएगा, और इसमें 4 जो है ना पौधे हैं। अगर एक भी पौधा आप खरीदेंगे तो जल्द ही और भी पौधे आपके बन जाएंगे, और इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आप कहीं से इसकी कटिंग लेकर आते हैं तो आपने उसे नरम और रेतीली मिट्टी में दबा देना है। कुछ दिन में ही इसकी रूट्स बन जाएंगी और आप फिर नए प्लांट्स देखने को मिल जाएगा। इसकी रूट से ही दूसरा छोटा सा लिटिल स्नैक प्लांट निकलेगा, और जो है ना फिर आसानी के साथ वो पौधा बन जाएगा, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एलोवेरा के ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। तो जो है ना जिस तरह एलोवेरा के प्लांट की अगर बात की जाए, उस पर भी जो है ना छोटे-छोटे से बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट बन जाते हैं। तो इसी तरीके से इस पर भी होते हैं। इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फ़राहम करती है। आपने देखा होगा कि घर पर ये आसानी के साथ जो है ना धूप वाली जगह पे अगर इसे नहीं रखेंगे तब भी इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अक्सर लोग जो है ना इसे घर के अंदर भी रखते हैं, या जो है ना कमरों के बाहर भी आप इसे रख सकते हैं। तो इसकी कोई भी जगह मुख्तस नहीं है, और ना ही इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। लेकिन ये दिखने में इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। सर्दी है इस वजह से, और खाद की कमी की वजह से इसकी लीव्स आपको एलोवेरा की तरह दिख रही होंगी, वरना इसमें लाइनिंग से डिज़ाइन भी होते हैं। तो ये देख सकते हैं रूट्स निकल कर आ गई हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ही रूट से जो है ना दूसरे प्लांट बन रहा है, और हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है ना जब छोटे-छोटे से प्लांट्स निकल कर आते हैं, स्नैक प्लांट छोटे-छोटे से, तो उन्हें आपने फ़ौरन से ही अलग नहीं करना पौधे से, और दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना। सेम एलोवेरा के प्लांट की तरह कि अगर आप छोटे से प्लांट को आसानी के साथ हटाकर और दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे, तब वो मर जाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये चूँकि बड़े थे और उनमें रूट्स भी मौजूद थी, तो इसी वजह से मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ। तो आपने इन बातों का ख़्याल रखना है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके पास भी स्नैक प्लांट है या नहीं? वैसे मैंने देखा है जितने भी गार्डनर हैं सभी के पास ये प्लांट मौजूद होता है, क्योंकि ये ऐसा पौधा है जो सभी रखना चाहते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की फ्राहमी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इसे लगा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। आपने देखा है कि मैंने बगैर डरे इसकी रूट को अलग किया है मिट्टी से, और फिर मैं इसे लगा रही हूँ। लेकिन ये सिलेक्ट प्लांट को ही शिफ्ट करने की बात है। दूसरे पौधों के साथ आप कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे, वरना तो आपका पौधा मर जाएगा और आपका प्लांट कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आप स्नेक प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी किन किन पौधों को शिफ्टिंग के दौरान मसला हो सकता है। आपने इस तरीके से समझना है कि हर फूलों वाले पौधों को आपने शिफ्ट करते वक्त काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि अक्सर ये पौधे काफ़ी आसानी के साथ और जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि जो है ना इनकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा नरम होती है और अक्सर वो गमलों से अलग हो जाती है। और आपने ख्याल रखना है जिस भी पौधे को आप रिपोर्ट कर रहे हो उसे 1 दिन 2 दिन पानी देना बंद कर दें, उसके बाद इसे रिपोर्ट करें। ये ज़्यादा अच्छा है। रिपोर्ट करना दूसरे गमले में लगाने को कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये मूस रोज़ पोर्टुलाका प्लांट के सीड हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इसके सीड किस तरीके से हैं, तो सर्दी के मौसम में जो है ना इन पर अक्सर मैंने कीड़ों का अटैक भी देखा है। ये देख सकते हैं आप, ये इन्फेक्टेड है। पर्सिलिना प्लांट पर ज़्यादा है। ये जो है ना ब्लैक ब्लैक कलर के बग्स हैं। इन्हें मैंने मिर्ची के पौधों पर भी देखा है सर्दी के मौसम में, उन पर भी इस तरह के कीड़ों का अटैक होता है। तो इनका वाहिद हल यही है कि आप हल्दी छिड़क दें, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, और हल्दी से जो है ना इनकी भागने में आसानी होगी। या फिर जो है ना आप लहसुन वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं।
अगर उससे हल नहीं हो रही है तो फिर आपको हल्दी ही छिड़कनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ये देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सीड हैं, ये मूस रोज़ और पोर्टुलाका प्लांट के सीड हैं। आप इस तरह की सीड कलेक्ट कर सकते हैं, आप इसे बरसात में लगा सकते हैं। मूस रोज़ और पोर्टुलाका प्लांट की ये जो सीड हैं ये बरसात में ग्रो हो जाते हैं। अक्सर वो सीड बरसात में ग्रो होते हैं जो कि आसानी के साथ ग्रो नहीं हो पाते या छोटे होते हैं। छोटे फ्लावर सीड जितने भी होते हैं वो सभी जो है ना बरसात में ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस पॉट में डाल दिया है। ये मेरा बहुत ज़्यादा पुराना पॉट है, इसे मैंने हाथ हाथ से बनाया है सीमेंट की मदद से। ये देख सकते हैं कीड़ियों से ही पता चलता है कि प्लांट्स पर जो है ना बग्स आ गए हैं। इनका इलाज यही है कि आप इसे कट कर लें। ये अक्सर जहाँ पर जो है ना फ्लावर के कलियाँ होती हैं वहाँ पर ही इसे देखने को मिलेंगे। तो अच्छा है कि आप इसकी कटिंग कर लें, प्रूनिंग कर लें और उस जगह को कट कर लें। तो या फिर जो है ना आप इस पे स्प्रे भी कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इन कीड़ों का अटैक सर्दियों के मौसम में ही होता है। ये बरसात में ही मिली बग्स और इन तरह के कीड़े फूल दोपहरी के प्लांट पर देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ इनकी ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि गर्मी में और समर में इनको कोई भी मसला नहीं होता किसी किस्म का, और इन पर फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है अगर आप अच्छे से इसे फर्टिलाइज़ करते रहें। तो ये तैयार हो गया स्नैक प्लांट का पॉट। इसी तरीके से मैंने 2-3 पॉट और भी तैयार कर दिए और जो है ना मेरा काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको गुड बाय कहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें।